हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ में। IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड जो भी तैयारी करनी है उसके लिए आपको, बैंकिंग, SSC, किसी के लिए आपको कोई पैसे नहीं देना है, कोई फीस नहीं देनी है। घर बैठ के आराम से आप तैयारी कीजिए, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। जैसे कि कक्षा 11वीं संस्कृत की व्याकरण हमने शुरू कर दी है और संधि हमने शुरू की है। सबसे पहले प्रथम प्रारूपता पे भाई प्राथमिकता हमने संधि को क्यों दी, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं वो संधि युक्त तो मिलते ही हैं हमें। और जब भी हमने आपको पाठ पढ़ाए हैं तो हम वहाँ पर आपको हर एक वर्ण को तोड़कर बताते हैं, कहते हैं देखिए यहाँ पे दीर्घ संधि हुई, यहाँ पे वृद्धि हुई है, यहाँ पे गुण हुई है। तो वो संधि भी हमें सही तरह से आनी चाहिए। कि हो सकता है वैसे तो देखिए 6वीं से 10वीं तक पढ़ ही लेते हैं बच्चे, लेकिन हो सकता है कि कभी पढ़ने के बाद भी कई बार चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। तो इसलिए हम 11वीं में भी स्वर संधि के भी जितने भेद हैं वो सब बताए दे रहे हैं। हालांकि 5 पढ़ा दिए जाते हैं लेकिन होते हैं 8 प्रकार से हमारी जो स्वर संधि है वो होती है। 8 प्रकार के परिवर्तन होते हैं स्वरों के मेल से ही। तो अब हम चलते हैं अपनी यण संधि पे। दीर्घ हमारी बन चुकी है, गुण हमने बना दी है, वृद्धि हमने आपको पढ़ा दी है। अब चलते हैं हम यण संधि पे, और यण का जो सूत्र है, सूत्र हम याद रख लेंगे, इको यण ची। इको यण ची यानी इक का यण हो जाना, इक का यण हो जाना, इको यण ची। बस ऐसे याद रखना है सूत्र को। कहानी हमने आपको सुनाई थी, कैसे सुनाई थी? हमने आपको दीर्घ संधि सुनाई थी, गुण संधि सुनाई थी और वृद्धि संधि की सुनाई थी, जिसमें क्या हो रहा था कि सवर्ण मिल करके आ, ई, उ, री और री, ये कक्षा के 5 नए बच्चे थे। एक कक्षा में नया दाखिला हुआ था, नया एडमिशन हुआ था। इनने एक दिन बैठे बैठे अपने बगल वाले बेंच वालों से, यानी आने आ से ही, और किसी से नहीं, आने आ से, ई ने ई से, ऊ ने ऊ से, री ने री से जब मित्रता की, संधि की, तो इनमें क्या, इनका क्या परिवर्तन हुआ? ये बड़े बन गए, दीर्घ बन गए। क्या हो गए? दीर्घ यानी बड़े। ये बड़े अपने स्वरों में परिवर्तित हो गए, तो इसको कहा गया कौन सी संधि? दीर्घ संधि। री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, री को जैसा का तैसा लिखा रहने दिया। फिर ये जो बनने के बाद में फिर क्या हुआ? इस आ ने कहा कि अब हम आगे वाले स्वरों से भी मित्रता करेंगे। तो अ और आ ने चलकर आगे बढ़कर ये पहल की कि चलो हम तो ई से भी मित्रता करते हैं। और फिर कहा ऊ, ये भी तो बैठे हैं 3 नंबर की बेंच पे, ऊ और ऊ, इनसे भी मित्रता करते हैं। फिर दोनों री भी बैठी हुई थी, इनसे भी मित्रता कर लेते हैं। फिर री भी था, इससे भी कर लेते हैं। तो क्या बोले, जब ये क्या देखिए एक जैसे तो है नहीं, अलग अलग है, यानी ये किसी अलग मोहल्ले के हैं, ये किसी अलग कॉलोनी के हैं। जब इनमें आपस में मित्रता हुई तो इनमें नया गुण आया। भाई ये अलग परिवार का है, ये अ परिवार का है, ये ई परिवार का है। अ और ई परिवार की जब मित्रता हुई तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ नया गुण निकलेगा ना, कि उसकी कुछ बातें आप सीखोगे, अपनी बातें किसी दूसरे को बताओगे, तो दोनों में परिवर्तन होगा। तो दोनों में जो परिवर्तन हुआ वो हुआ एक नया गुण निकला, उसको कहा गया ए। ठीक है, तो एक नया स्वर निकल के आया ए। फिर आ और ये ही दोनों आने चल करके इन दोनों ऊ से मित्रता की, तो नया गुण निकला ओ। ठीक है, इन दोनों के मेल से क्या हुआ? बोले इन दोनों के मेल से बना अर, अ और री का र, और बोले इन दोनों के मिलने से बना अल। ये परिवर्तन हुआ था। ये यहाँ पे जहाँ पे दीर्घ बन गए थे सो इसको दीर्घ स्वर संधि कह दिया गया। भाई समान वर्ण मिल करके जब दीर्घ बनाए, अकह, अक ये होती है 5 तरह के वर्णों को हम अक कहते हैं। अक जब सवर्ण से मिले तो दीर्घ बना दिया, बस। अब इसके बाद में जब अलग अलग स्वरों से मिले तो क्या हुआ? अ और ए के, ई के मेल से ए एक नया गुण निकला, अ और ओ के मिलने से एक नया गुण निकला। अ का जब री से हुआ तो अर बना, और आ का री से हुआ तब अल बना। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसके बाद क्या हुआ? अब जो ये जो नए स्वर निकले थे, ये स्वर, ये तो भाई पूरा नहीं है, र व्यंजन निकला, इसलिए इसको छोड़ के 2 नए स्वर निकले। जो कौन, किससे मित्रता की? बोले आ, फिर आगे बढ़ा, उसने कहा हम ए से भी मित्रता करेंगे, तो बना आई। क्या परिवर्तन हुआ? बोले अब गुण कुछ नहीं बना, बस उसमें एक मात्रा बढ़ा दी गई।
एक मात्रा की वृद्धि हो गई, सो उसको कह दिया वृद्धि संधि। उसी ने लेके ओ से भी मित्रता की, तो ये औ बन गया। अब ये आने कहा कि ए ओ से मित्रता करने पे आई औ बन गया, तो ये आई औ से भी तो कर रहे हैं मित्रता, ये भी तो आए, इनसे भी हालचाल पूछ लिया जाए। तो इनसे जब हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये है, संधि के नियम ने कहा कि इतना परिवर्तन हो गया, इतना ही रहने दो भाई, ऐ का ऐ ही बनेगा, औ का औ ही बनेगा। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐ की 2 मात्राएं होंगी और औ की 1 डंडा और 2 मात्राएं होंगी। तो हमारी वृद्धि संधि ने कहा कि चाहे अ का मेल ए से हो या ऐ से हो, ऐ ही बनेगा। अ का मेल चाहे ओ से या औ से हो, औ ही बनेगा। तो यहाँ पे 3 संधियां हुई। अभी तक क्या कर रहा है, अ आगे बढ़कर गुण संधि, गुण और वृद्धि में अ आगे था, ठीक है। आ ने पहल करी थी, अ जो था उसी ने पहल करके ई उ री से मित्रता की। ए ओ नए गुण बने, ए ओ जो नए स्वर निकले उनसे भी दोस्ती की, आई औ बना दिया वृद्धि में। और आई औ से किया तो आई औ के आई और औ ही रहे, तो ये वृद्धि संधि हो गई हमारी, ठीक है। तो भाई नियम हुआ कि अ का चाहे ए से हो या ऐ से हो, ऐ ही बनेगा। वृद्धि में मतलब 1 मात्रा बढ़ेगी तो बस वो ही 1 मात्रा रहेगी। अब आपके मन में कभी कभी होता है ऐ की में तो 1 मात्रा होती है, दूसरी मात्रा कहाँ से हो जाती है, ऐ की 2 मात्रा कैसे हो जाती हैं। तो भाई हमारे बच्चों छोटे छोटे समझो इस बात को कि ए जो है उसको जब मात्रा में दर्शाते हैं तो उसकी स्वयं की 1 मात्रा बन जाती है, ठीक है। वो अपना मात्रा के रूप में जब परिवर्तन करता है तो 1 मात्रा हो जाती है उसकी। अब ऐ में क्या होता है कि जब 1 मात्रा इसमें बढ़ रही है तो 1 इसकी मात्रा और 1 स्वयं की मात्रा, इसीलिए ये 2 मात्राएं होती हैं, समझे। बस इस बात को हमेशा याद रखना। अब ये नहीं है कि आ का ऐ से हुआ तो 1 और मात्रा बढ़ा दें, यानी यहाँ 2 कर दें, यहाँ 3 कर दें, ऐसा होगा क्या, नहीं भाई, इतने पे ही आपको संतुष्टि करनी होगी। तो यहाँ तक वृद्धि होगी। तो अभी तक पहल कौन कर रहा था, अ कर रहा था, अ ही सबसे आगे बढ़ करके सबसे मित्रता कर रहा था और इनमें क्या किया, इनमें सब में परिवर्तन करवाए। लेकिन अब आई किन की बारी, आ ने जब सबसे ही मित्रता कर ली, सारा काम खत्म हो गया, तो अब इनने कहा कि अब हम भी आगे बढ़ेंगे। तो इन चारों ने पहल करना शुरू करी। इन चारों ने पहल करना शुरू की। किन किन ने, ई उ री ने। किन किन ने, आने तो सबसे कर ली मित्रता, आने ई से भी कर ली, ऊ से भी कर ली, सबसे कर ली। अब हमारे बच्चे कौन, ये ई उ री। तो अब आई इनकी बारी। आ का तो काम खत्म हो गया, आने तो सबसे कर ली है मित्रता, सब में परिवर्तन कर दी और अपने चुपचाप बैठ गए आके। अब बचे कौन, ई उ री और री। इनने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बाद कौन हो, कोई भी स्वर हो, बस हम जैसा समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान वालों से तो हमने पहले ही दिन दोस्ती कर ली थी। समान नहीं होना चाहिए, समान वालों में तो हमने पहले ही कर ली है और अपना दीर्घ बना लिया था, है ना। तो उन्होंने कहा तो कैसा स्वर चाहिए, बोले असमान, मतलब हमसे भिन्न हो, असमान होना चाहिए कोई भी, है ना। असमान स्वर हो, हम जैसा समान नहीं हो। भाई समान स्वर जब जुड़े थे, सवर्ण जब जुड़े थे, तब तो दीर्घ बना ही लिया था हमने, वो तो हमारी दीर्घ संधि में ही काम खत्म हो गया था। हम तो असमान स्वर की बात कर रहे हैं कि हमारे बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, मतलब ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आता है तो फिर हमारा कौन सी, हमारी दीर्घ संधि का नियम लग जाएगा, तो उससे तो हो ही जाएगा। तो बोले हमने अपनों अपनों से दोस्ती कर ली। अब तो हम कह रहे कि अगर हमारे बाद, मान लीजिए ई ने कहा हमारे बाद आ लिखा हुआ हो चलेगा, आ लिखा हुआ हो चलेगा, ई हो नहीं चलेगी, समान नहीं चाहिए, समान तो यहाँ पे हो चुका। बोले ई हो चलेगी, ऊ हो चलेगा, बड़ा ऊ हो चलेगा, दोनों प्रकार की री हो चलेगा, री हो चलेगा, ए हो चलेगा, आई हो चलेगा, ओ हो चलेगा, औ हो चलेगा, लेकिन ई नहीं होनी चाहिए, कोई भी असमान स्वर हो जाए, ठीक है। अब ऐसे ही ऊ की मिला लो तो हमारा आ हो जाए, आ बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ई हो जाए, ई हो जाए, ऊ नहीं होनी चाहिए, री हो जाए, री हो जाए, ए हो जाए, आई हो जाए, ओ हो जाए या औ हो जाए, क्या परिवर्तन होगा वो हम बताएंगे।
ठीक है। री बोले इसमें भी यही हुआ, इनने कहा अ बना रहे, आ बना रहे, ई बनी रही, ई बनी रहे, ऊ बना रहे, ऊ बना रहे, बस री नहीं होना चाहिए, री नहीं होना चाहिए, री हो, ए हो, आई हो, ओ हो या औ हो, मतलब असमान होना चाहिए, समानता नहीं दिखना चाहिए, ओ हो चाहे औ हो, ठीक है। यहाँ री में भी वही समान बात चलेगी कि अ हो जाए, आ हो जाए, ई हो जाए, ई हो जाए, ऊ हो जाए, ऊ हो जाए, री हो जाए, बस री नहीं होना चाहिए, ए हो जाए, आई हो जाए, ओ हो जाए, औ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। असमान स्वर समझ में आ गए, मतलब इनकी जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान स्वर के लिए कौन सा नियम बना हुआ है, हमारी सवर्णे दीर्घ वाली बनी हुई है, क्योंकि ई का जब ई से मेल होता है तो दीर्घ बन जाता है, ऊ का ऊ से मेल होता है दीर्घ बन जाता है, री का री से होता है दीर्घ बन जाता है, री का री से होता है तो री रह जाता है, ठीक है। अब आए, हमने कहा कि इको यणची, एक के बाद, यानी ये हमारे इक में आने वाले 4 वर्ण हो गए। अक हमने पढ़े थे, हमने माहेश्वर सूत्रों में अक आपको बताया था, अक कहाँ से मिलता है, अक का कर क्या अर्थ होता है, तो माहेश्वर सूत्र जो हमने आपको बताए थे उसमें हमने आपको बताया था कि पहले जो 2 सूत्र होते हैं, माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, 14 में से हम पहले और दूसरे की बात कर रहे हैं, तो पहले और दूसरे में, पहले सूत्र में अ ई उ ण री ली क ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा अब अक की बात हो रही होती है तब तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों को बस हटा दो तो अ ई उ री 5 स्वर मिल जाते हैं अक के अंतर्गत। अ से का तक अगर ढूंढे तो हमें 5 स्वर मिलते हैं। अब ये अक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं इको यणची, एक का यण हो जाए, तो एक कहाँ है, बोले इसको हटा दो, तो ई उ से लेके का तक की बात हो रही है एक में, ठीक है। तो ई उ णा गायब हो जाएगा, अंतिम जो वर्ण होता है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, उसको हटा दिया, तो ई उ री ये 4 वर्ण निकलते हैं इक में। तो इक में ये इक जो हम बोल रहे हैं आपको, इक का मतलब क्या हुआ कि ई से का तक के माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से ई से का तक में जितने स्वर आते हैं वो इक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा ई उ री ये हमारे क्या हो गए, एक हो गए। एक के बाद में अगर इन एक के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो कैसा आ जाए, असमान स्वर, यानी इनके समान नहीं होना चाहिए, ई जैसा समान नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, बोले तो एक का यण हो जाएगा, तो इस एक का ई उ री का क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। यण वर्ण कितने होते हैं, जैसे एक में ई उ री होते हैं और यण में होते हैं य व र और ल, ठीक है। कहाँ से, हैवरट से हम चलते हैं, अपना भाई सूत्रों को हम पढ़ाएंगे, सूत्र में माहेश्वर सूत्र को पढ़ लीजिए जिसमें हमने संधि की परिचय में आपको बताया है, तो उसमें हैवरट से शुरू होता है। हैवरट इस प्रकार से देखिए, हम आपको बताते हैं कौन सा हमारा 5वां सूत्र होता है, 5वां और 6वां सूत्र होता है, तो उसमें है वरट और फिर यहाँ होता है लण, ठीक है। तो यहाँ टा और ना का तो लोप हो जाता है, हा से हमें चाहिए नहीं, हमें तो यण से चाहिए, तो या से णा तक हमें 4 व्यंजन मिलते हैं, य व र ल, ठीक है। तो एक का यण में परिवर्तन हो जाता है, तो और अंतिम वर्णों को हमें क्या करना है, माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण हैं उनको लोप कर देना है, बीच वाले वर्णों को हमें याद रखना है। तो सूत्र कह रहा है एक का यण बदल दो, तो एक हमारा कौन सा हुआ, ले अ ई उ री, अ ई उ ण री क, तो एक में हमारे कौन कौन सी आए, बोले ई उ, इन दोनों को हटाओ तो री और री, ये 4 वर्ण आए, ठीक है। अगर इन्हें हम इस प्रकार से लिख दें तो ये होगा हमारे ई उ री, ये एक के अंदर हमें मिल गए, हो गए। अब किसकी बात आ रही है, यण की। यण कहाँ मिलता है हमें, माहेश्वर सूत्रों में। सब हमें ये सूत्र कहाँ से मिलेंगे, माहेश्वर सूत्रों में मिलेंगे। तो शुरुआत हमारी होती है हैवरट से, ह य व रट हैवरट,
और यहाँ हो जाता है लण। तो यण की बात कर रहे हैं तो हा को छोड़ के हम यहाँ तक का ले लेंगे। अंतिम वर्णों का अगर लोप करें तो 4 वर्ण यहाँ से भी हमें मिले, य, व, र और ल। ठीक है, तो इक हमारा यण में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो गए यण। ठीक है, अब ऐसे इक कहते तो समझ में नहीं आता, यण कहते तो समझ में नहीं आता। अब पता चला कि इक और यण होते क्या हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों से होते हैं। तो इक का जब यण में परिवर्तन हो रहा है तो अभी क्या नियम कह रही है, यहाँ पे हमारा यण संधि कहती है कि ई, उ, री के बाद इन 4 बच्चे जो बैठे हैं इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए, इनको छोड़ करके असमान कोई भी स्वर आ जाए तो इक यण में बदलता है तो ई या में बदल जाएगी, उ वा में बदल जाता है, री रा में बदल जाता है और री ला में बदल जाता है, और वो भी आधे। ठीक है, य व र ल। ठीक है, एक हमारा यण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अब हम आपको दे देते हैं एक यहाँ पर नियम, एक उदाहरण बता देते हैं। लिखा है हमारे सामने इति आदि। क्या लिखा है? इति आदि। ठीक है, क्या लिखा? इति आदि लिखा हुआ है। अब यहाँ पे किन किन में संधि होगी? बोले इन में संधि होगी। संधि किन में होती है? इन में। इस वाले वर्ण में और इस वाले वर्ण में। तो कहेंगे ता का स्वर पहले अलग करो, अलग कर दिया। ता हलंत में नहीं है, व्यंजन नहीं है, स्वर युक्त है, स्वर बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकाल दिया। क्या आ रहा है बाद में? आ रहा है। ई को इधर लिखा रहने दो, इस वाली ई को, दी को इधर लिखा रहने दो, इनको अपन बाद में करेंगे। अब तब जो बचा उसको भी ता को इधर रख दो, क्योंकि बस हमें केवल इसका स्वर चाहिए था, इसका अंतिम वर्ण चाहिए था, वो हमें निकल के आ गया। ई के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ई या में परिवर्तित हो जाएगा। बदल गया, इतना बदल दिया। अब क्या होगा? अब बोले इसका क्या रोल है? इसका क्या रोल है? ये कुछ नहीं करेगा, इसमें तो कोई हेर फेर नहीं करेगा, कहेगा ई का तुम या बदल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आके इसमें जुड़ जाएंगे। क्योंकि अब इसको जो भूखा दिख रहा है वो यहाँ तक उसकी नज़र नहीं पहुँच पा रही है, बीच में ये मिल गया। इसने कहा आके सीधे हमारे पास आ जाओ, तो यह हो गया या, हो गया। यह क्या क्या बना हमारा? जब आ जुड़ा तो ये हो गया या। अब आगे पीछे के सब उतर के आ जाओ, नीचे नीचे उतर के आ जाओ, तो ई तो या दी मिला के मिलाओ, क्या बन गया? इत्यादि। क्या बन गया? इत्यादि। एक का यण हो जाना एको यणची यण संधि कहलाती है। ठीक है, अब ई कैसी हो सकती है? बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, छोटी बड़ी में से कोई भी हो। देखिए यदि अपि लिखा हुआ है, यदि अपि किन किन में होगी? संधि कहाँ कहाँ होती है? बोले इसका अंतिम वर्ण, पूर्व पद जो होता है, पहला पद जो होता है उसका अंतिम, और इसका प्रारंभ। ठीक है, चलिए तो हम करेंगे क्या? दा को नीचे लेके आके उसका स्वर बाहर निकाल देंगे। स्वर से युक्त दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो सीधा हमने दा में से उसके स्वर को बाहर निकाल दिया, तो य के पास आके दा चुपचाप बैठ जाएगा, कहेगा अब मेरा क्या काम, मेरे स्वर को तो बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद क्या आ रहा है? बोले असमान स्वर आ रहा है। इसमें कोई परिवर्तन होगा? बोले नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, ये तो चुपचाप आके बाद में जुड़ जाएंगे। ई का या बन जाएगा। अब या में आके चुपचाप से ये आ जाएगा, तो या हो जाएगा पूरा। ये या पूरा हो गया। अब जब यहाँ पे ये पूरा काम हो गया इनका, तो अब बाकी के शब्दों को बुला लिया, तो कह दिया य, द, य और आगे का पी। अब देखिए, अब ये जो 2 वर्ण आए हैं इनकी बड़ी पहले से मित्रता थी, पुरानी मित्रता थी इनकी, कि द के बाद में अगर या आ जाएगा तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, द में ही ये जो द होता है इसी में ही हम या बनाएंगे, तो ये बन जाता है हमारा द्य। ठीक है, अब यहाँ पे होना क्या चाहिए भाई? दोनों आधे हैं, व्यंजन स्वयं कभी पूरा हो नहीं सकता, उसको पूरा करने के लिए स्वर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये द और य 2 वर्ण मिल रहे थे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हो गया य, ये वाला पहला, फिर आधा द उठाया, उसके बाद में आधा या आया, दोनों को मिला के हमने द्या बना दिया,
आधा ही है, लेकिन आ उसमें जुड़ करके उसको पूरा कर देगा। तो ये हो गया यद्य और बचा क्या, पी। तो ये बन गया हमारा यद्यपि। ठीक है। अच्छा, ये द और या की मित्रता हमने बताई इसलिए कि अगर ऐसा शब्द आ जाए तो आप उसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे क्या, य द य पी। आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई इन दोनों को लिखने का, जैसे श और र को लिखने के लिए क्या बनाया है, श्र बना हुआ है ना। जैसे क और श को परस्पर लिखने के लिए ये क्षत्रिय का छ बनाया हुआ है, बना है। ज और य को अगर परस्पर लिखना है तो इनके मेल से एक संयुक्त वर्ण ज्ञ बन जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही द और य के मेल से, द और य के मेल से द्य बनता है। जो बाकी के, जब तक हम विद्यालय को पढ़ रहे थे तो कहते हम बचपन से हम विद्यालय को विद्यालय पढ़ रहे थे, हम लिखते भी थे तो क्या सोचते थे कि ये धा है। भाई ये तो ये धा नहीं होता है, ये विद्यालय होता है। द्य क्या होता है, द्य। विद्यालय द में या मिला हुआ होता है। ठीक है। तो ये द्या होता है जो द और या के मिलने से बनता है। ठीक है। तो ये भी कहानी हमने आपको सुना दी। अब कहते हैं प्रति उपकार। चलिए देख लेते हैं इसको। भाई ये हो गया प्रति, ठीक है। और भाई प्रत्येक, भाई उपकार तो ये लिखा ही है तो आप कहेंगे वो तो वैसा ही है। चलो इसी में हम एकम जोड़ देते हैं, प्रति एकम। प्रति एकम कैसे बनाएंगे, चलो इनको उठा लेते हैं हम नीचे। कैसे करेंगे, अलग कर देंगे, तोड़ मरोड़ के अलग करेंगे। इनका स्वर अलग निकाला, ई बाहर निकला, ए अलग कर दिया। ठीक है। बाकी के इनको छोड़ देते हैं, इनका हम बाद में जोड़ घटाव करेंगे। इस प्रा का और इसका कम का अलग करेंगे। ई को पहले या में बदले, ई को यणची सूत्र से बदल दिया। अब ये क्या होगा, इसमें आके जुड़ जाएगा। तो ये जो आधा या है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। ठीक है। अब आ जाओ बच्चे बच्चे, सारे शब्द आ जाओ। क्या क्या बचा है हमारे पास, प्र बचा है, आधा ता बचा है। कहेंगे इसको कुछ नहीं मिल रहा, अभी तक तो ये चल रहा था कि ये स्वर आके इसमें जुड़ जाता था, लेकिन भाई रोड़ा यहाँ पे ये अटक गया ना। कि देखिए कैसे चले आ रहे थे, देखिए जैसे हम इस प्रकार से एक निकालते थे प्रति, और ये हुआ एकम। हम अलग अलग करके लिख रहे हैं जिससे कि सही तरह से समझ में आए। अब एक एक स्टेप से लिखे देते हैं आपको। त में से ई निकला और ए आ गया सामने और कम लिख दिया। ठीक है। इनको जैसा का तैसा लिखा रहने दे रहा है। फिर प्रा को जैसा का तैसा लिखा रहने दिया, ता को जैसा लिखा रहने दिया। असमान स्वर के आने से ई या में बदल गई और इसके बाद ए कम लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो देखिए, ये हमेशा वैसे आपने देखा होगा जब हम अपनी कौन सी संधि कर रहे थे, गुण संधि कर रहे थे और वृद्धि संधि कर रहे थे, उसमें होता क्या था कि जो ये जहां से जिसका स्वर बाहर निकलता था उसी में आके जुड़ती थी चीजें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आगे ये खड़ा हुआ था भूखा पहले से ही। मतलब ये मान लो कि ये दो कोई भी भाई भूखे इंसान है, दो डॉगी खड़े हुए हैं, दो कुत्ते खड़े हुए हैं और एक रोटी देने वाला भाई व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, तो पहले कौन खा लेगा, ये खा लेगा पहले, क्योंकि ये भूखा खड़ा हुआ है ना। यही खा लेगा, इस तक तो पहुंचेगी नहीं, तो ये तो खाली कप खाली पेट रह जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो आधा व्यंजन है वो वैसे ही भूखा रहता है कि लाओ भाई स्वर लाओ हम पूरे हो जाए, तो इसने ले लिया इसको। तो ये भाई बेचारा जो ता था उसकी ही हानि हुई, उसका स्वर बाहर चला गया, या ने अपने आप को बढ़िया ए ले लिया और कम बना दिया। इस प्रकार से ये बना प्रत्येकम। ठीक है। यहाँ से हो सकता था कि कहीं थोड़ी बहुत आपके मन में कोई शंका रह जाती, तो शंका का समाधान हमने आपको कर दिया कि ऐसे हमारी ये यण संधि होती है, कोई भी असमान स्वर आ जाने से। ठीक है। देखिए ई के ए आ गया, असमान स्वर था इसीलिए ई या में बदल गई और यह लेके उस स्वर को अपने में जोड़ देगा और ये हमारा बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्रति उपकार क्या हुआ, ता को आधा किया, ई में बदला, ई या में बदल गई, या में ऊ जुड़ गया तो ये यू हो गया। तो ये प्र आधा त यू और पकार लीजिए हो गया प्रत्युपकार। ठीक है। चलिए आगे। नदी आकृति जरूरी नहीं कि छोटी छोटी हो, बड़ी भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकती है। तो यहाँ पे हो गया न, दा में से ई बाहर निकाल दी, ई को किस में परिवर्तित किया, या में, आगे का जोड़ देंगे उसमें।
तो ये हो जाएगा या, तो ये हम क्या बनेगा, बोले न द या कृति, नद्याकृति, दा और या की मित्रता है, द्या आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा द्या, बड़े की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा नद्याकृति। ठीक है, बस ये इतनी सी बात है। इक का यण बदलना, ई को या में बदलना है, ऊ को का में बदलना है। ठीक है, सुआगतम अनु अयह वधु आगमन, एक ऊ का भी बता देते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है सुआगतम, सु और आगतम, हम एक एक से चलेंगे अपने क्रम से, सु और आगतम। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, स्वर बाहर निकाला, ऊ को बाहर निकाल दिया, आगे लिखा है आ, फिर गतम को अलग कर दिया, हो गया। अब ऊ का क्या बन जाएगा, वा, ऊ का क्या बन जाएगा, वा में क्या जुड़ जाएगा, आ, और ये गतम अलग बना रहेगा। ठीक है, अब ये सा तो आधा ही है ना, वा पूरा हो गया तो वा हो गया वा, आ जाओ सब चीजें नीचे, तो ये क्या स्वागतम हो गया। ठीक है, बस ये इस तरह से करना है। अनुवय का अनुवय कैसे बनता है, हम अनुवय पढ़ते हैं ना, तो अनुअयः से बना है, अनुअयः। ठीक है, क्या करेंगे, इनको उठा लेंगे, तो ये इसको करेंगे अ, न में से उ, स्वर बाहर निकाला, अयः लिख दिया, यहां पर हमने ऊ का वा बना दिया, आ बना दिया, व हो गया पूरा। तो अब बचे क्या क्या बचे, अ, न और ये व, और यहां से यह, देखिए मिल गया अन्वयः। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमारी होती है कौन सी, यण संधि। आ का री से भी देखिए, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आया तो ई या में बदल गई, ऊ वा में बदल गया, री रा में बदलेगा भिन्न स्वर के साथ में। तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे पितृक्षा, क्या लिख दिया, पितृक्षा। तो पितृक्षा कैसे बनेगा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसलिए इसको बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है आपको। तो हमें क्या करना है, ता में से री को बाहर निकाल देना है, इसमें से जो स्वर है उसको बाहर निकालें। री आ गया, असमान स्वर है, बोले बना रहने दो, देखेंगे बाद में क्या होना है। ठीक है, री किस में परिवर्तित हो जाती है, र में, इसमें परिवर्तित हो जाती है र में, र में लगी है ई, और ये हो गया श। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया त, और ये हो गया र। यही है पी त ई, री का र बदल दिया हमने, री का र में बदल दिया, ई जैसा का तैसा, इतना हमने कर लिया। क्या करना है अब बोले मिला देते हैं इसको हम इस प्रकार कि ये हम लिख देंगे पी, ऐसे लिख देंगे, आधा ता लिख देंगे, रा में छोटी की मात्रा लगा देंगे और इस प्रकार से लिख देंगे। लेकिन भाई एक बात तो आप भूल ही गए कि त और रा से जो भी हम आपको संयुक्त वर्ण पढ़ा रहे थे कि श के बाद यदि र आता है तो उसको मिला के श्र बनता है हमारा। जैसे ही हमने आपको बताया कि ज और य को मिला देने से हमारे सामने ज्ञ पढ़ा जाता है, जिसको हम भाई संस्कृत में ज्ञ भी पढ़ते थे इसको। ठीक है ना, क और श के मेल से छ बनता है। तो ऐसे ही एक संयुक्त वर्ण हमारा त और रा से भी मिलता है। आपने पढ़ा है छत्र ज्ञ, तो जो त्र होता है वो किससे बनता है, कहेंगे त और र के मेल से त्र बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हुआ, हम रा में ई नहीं जोड़ेंगे, पहले त और रा के मेल से जो संयुक्त वर्ण बन रहा है उसको बना देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम लिखेंगे पी, त और रा के मेल से बनाएंगे त्र में फिर स्वर जोड़ेंगे तो हो जाएगा त्रि, और फिर इसके बाद का छा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पितृक्षा। ये संयुक्त वर्ण अगर नहीं भी आते हो तो आप इनको लिख लीजिए कि द और या के मेल से द्य बनता है, तो ये आप लिख लीजिए, है ना इनको।
थोड़ा सा इस तरह से, क्योंकि कभी कभी भाई जो ये संयुक्त वर्ण आ जाते हैं तो हमें चक्कर खा जाते हैं दिमाग के, इसको क्या लिखें। नहीं तो आप तो क्या लिखते कि पी ये बन गया, ता आधा रह गया था, रा आधा हो गया था, ई आ गया था, क्षा आ गया था, तो आप क्या करते कि पी लिख देते, ता लिख देते, रा में छोटी की मात्रा मिला देते और छा लिख देते। पर भाई ऐसा नहीं होगा, ता और रा के मिलने से त्रा बनता है। तो हम ये इस प्रकार से ना लिखेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे, त्र, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए वैसे इसका जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, ऐसा आधा ता में ऐसे रा मिला होता है। इसका स्वरूप जो मिलने का है वो बना देते हैं वो तो जल्दी में ऐसे, लेकिन अगर देखा जाए सही तरह से तो ऐसे और ऐसे होता है, यानी आधा ता और उसमें र, तो इस तरह से ये त्रा बनता है। तो ये हमारा बन गया पितृक्षा। ऐसे मातृक्षा में क्या किया, माँ की अलग निकाला, त अलग निकाला, री को र बनाया, री र में बन जाएगी, बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, बड़े आ की मात्रा कब लगेगी, उन्हें जब ये त और र आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएगा त्र, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा त्रा, और फिर लिख देंगे ज्ञा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मात्राज्ञ। ठीक है, मात्राज्ञ। अब इस प्रकार से ली का ले लेते हैं। ली में से हम क्या करेंगे, ली को क्या बनाना है, ल बनाना है। ली ला में बनेगी और आगे वाला स्वर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा लकार, ली अकार तो हो जाएगा लकार। लकार कैसे बना, यहाँ से ली में अकार शब्द जुड़ जाने से, क्योंकि ली के बाद यहाँ पर असमान स्वर आ रहा था तो ली ला में बदली। इसके बाद में अब कोई चारा है ही नहीं भाई, आगे पीछे कोई वर्ण होते तो हम उनको मिला देते, अब यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ना ही है तो ये हो गया ल, पीछे का कार लिख दिया, हो गया लकार। चलिए, तो इस प्रकार से ये हो जाती है हमारी भाई यण संधि पूरी, जिसमें एक का यण में परिवर्तन होता है। लेकिन अब हम बताने वाले हैं आपको विच्छेद करना। संधि बताना तो हम हर जगह सीख लेते हैं, लेकिन विच्छेद कैसे किया जाए, यण संधि को विच्छेद करते समय हमें क्या याद रखना चाहिए, कैसे हम पहचान करें कि इस शब्द में हमारे सामने यण संधि लगी है। तो यण संधि की पहचान का नियम याद रखिए कि यदि, ऐसे लिखते जाइए साथ साथ में, कहीं नहीं मिले तो ये लिखिए, यदि किसी शब्द में आपको य, र, ल, व कैसे मिले, स्वर से युक्त मिले, स्वर युक्त हो। यदि किसी शब्द के बीच में लिख लीजिए, या शब्द में, ठीक है, शब्द के बीच में य, र, ल, व स्वर युक्त मिले, ठीक है, स्वर से युक्त मिले। अब ये स्वर से युक्त तो यण संधि में भी मिलते हैं, लेकिन यण और इसका क्या अंतर होगा, बोले ये अंतर होगा कि यदि किसी शब्द के बीच में य, र, ल, व स्वर से युक्त हो और उनके ये जो य, र, ल, व स्वर से युक्त हो और उनके तुरंत पहले आने वाला वर्ण कैसा हो, आधा हो, ह्रस्व हो। ह्रस्व तो भाई ह्रस्व और दीर्घ तो स्वर में होते हैं, लेकिन ये अर्ध, जैसे ये हमारा क आधा है, च आधा है। अब भाई का बीच में लिखा हुआ होगा तो का ऐसा मिलेगा, च ऐसा मिलेगा, छ ऐसा मिलेगा, यानी आधा वर्ण होगा, आधा व्यंजन होगा। स्वर तो आधे होते नहीं है, कैसा कह रहे हैं, आधा वर्ण हो, वर्ण कैसा हो, आधा हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो व्यंजन हो, केवल व्यंजन तो आधे ही होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि यदि किसी शब्द के बीच में या, रा, ला, वा स्वर से युक्त मिले और उनके तुरंत पहले जो आने वाला वर्ण हो वो आधा हो, ठीक है, आधा व्यंजन हो, यही लिख लीजिए, तो हम उस शब्द को उसी
य र ल व वाले स्थान से विच्छेद करेंगे। इसको लिख लीजिए, ये भाई हमारे मन की परिभाषा है, ठीक है। कहीं से कोई आपको लिखी पढ़ी नहीं मिलेगी। ये हम अब जो शब्द हम आपको बोलना चाह रहे हैं वही हम आपको एक जगह लिखवाना चाह रहे हैं कि आप इसको लिख भी लीजिए कि यण संधि को अगर आप कहीं से तोड़ेंगे तो उसका की पहचान कैसी होगी। ये हो गई पहचान, क्योंकि पहचान नहीं आएगी तो आप करेंगे कैसे, संधि को कैसे तोड़ेंगे भाई, विच्छेद कैसे करेंगे जब आप पहचान नहीं पाएंगे। अब इसी का उदाहरण, ये चीजें लिखी हुई हैं, इसी का हम उदाहरण साथ में दिए दे रहे हैं आपको। जैसे हमारे सामने हम आपको दिए दे रहे हैं, ये लिखा हमने प्रत्येक, क्या लिख दिया हमने, प्रत्येक लिख दिया। अब हमें कौन सा वर्ण दिख रहा है, य र ल व में से क्या दिख रहा है, य दिख रहा है। कैसा है, स्वर युक्त है, या में स्वर युक्त मिला हुआ है, ठीक है। और उसके पहले, तुरंत पहले आधा व्यंजन भी है, बोले है, आधा वर्ण भी है। बस दो नियम चाहिए, एक य र ल व स्वर युक्त हो और उनके तुरंत पहले वाला जो वर्ण हो वो आधा हो। तो आधा हमें ता दिख रहा है, तो बस क्या करेंगे, बोले इस प्रकार से लिखेंगे, आधे ता को ता जैसा रहने देंगे, इस या को उठा लेंगे, इन दोनों को हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, हम लेंगे अपने या को, ये को इस प्रकार से हम विग्रह कर लेंगे। या को तोड़िए, या में से ए को बाहर निकालिए, सबसे पहले उस स्वर को बाहर निकालिए जो या में लगा हुआ है। य र ल व में अगर कोई स्वर लगा है तो सबसे पहले उसको बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल के और सीधा गेट के बाहर ही कर दीजिए और दूसरे वाले शब्द में जाके जोड़ दीजिए। तो ये हो गया एक, ठीक है, जोड़ दिया। अब यह किससे बनता है बताइए, यह ई के परिवर्तन से बनता है, हमने अभी जो से पढ़ा, ई का या, ऊ का वा, री का रा, यल री का ल, ये हो जाता है। तो हम ई, इसको क्या करेंगे, या को गायब करना है, उसके मूल रूप में बदलना है, क्योंकि ये तो तब बना था जब जुड़े थे, तब अलग हुए तो ई बन जाएगी, या ई में बन जाएगा, ऊ वा में बदल जाएगा, ठीक है। तो भाई मूल रूप में आना है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको छोटी ई बना के देखेंगे, तो इसको हम ता को छोटी ई दे देंगे, तो ये हो जाएगा प्रति। तो बोले ये ठीक बात है। अगर यहाँ पे छोटी ई से काम नहीं चलता तब हम बड़ी ई की मात्रा भी लगाकर देखते, ठीक है। तो यहाँ हो गया प्रति, तो बोले प्रति भी ठीक है, हमारा एक उपसर्ग है और एक भी हमारा सही है, तो प्रति एक में हमारा टूट गया। संस्कृत में वही प्रत्येकम लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे एकम हो जाएगा, तो प्रति एकम प्रत्येकम हो गया, ठीक है। तो इसको आप अगर नहीं लिख पाया हुआ हो तो आप लिख लीजिए 1 मिनट में कि भाई ये हमारी मन की परिभाषा है, हम आपको इसलिए सरल भाषा में लिखवाते हैं कि याद हो जाए चीज़ें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए, जैसे ये हमारा बना है अन्वय, देखें बना है हमारा। चलिए इसको देख लीजिए, बड़ा शब्द तोड़ के बताएं, नहीं तो आप कहेंगे छोटे से शब्द तो जल्दी ही टूट जाते हैं। वध्वागमनम, क्या लिखा है, वध्वागमनम लिखा है। अब यहाँ पे हमें 4 वर्ण देखने हैं, य र ल व, ये स्वर से युक्त हों, तो कहेंगे ये है स्वर से युक्त। भाई स्वर से युक्त तो ये वाला भी है, लेकिन इसके पहले आधा व्यंजन है क्या, नहीं है ना, तो ये यहाँ से नहीं टूटना है। कहाँ से टूटेगा, यहाँ से, ये जो स्वर से युक्त है, क्योंकि इसके पहले आधा व्यंजन भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके स्वर को बाहर निकालेंगे, इसके स्वर को बाहर निकाल के पीछे वाले शब्द को दे देंगे, तो हमारा एक पद फटाफट सही बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा आगमनम, इसको हमने अलग कर दिया सीधा बाहर निकाल के। अब ये व किससे परिवर्तन से हुआ था, ऊ या ऊ के परिवर्तन से बना था, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम ध को, ये हमारे पास क्या है, वध, इस प्रकार से है। अब इसका परिवर्तन चल रहा है, अब पहले हम ऊ बना के देखेंगे, इसको छोटा ऊ, तो ये हो जाएगा वधु। बोले छोटा ऊ नहीं होता है वधु में, तो क्या होता है, बड़ा ऊ लगा के देख लेते हैं, तो ये होगा वधु। बोले हाँ बिल्कुल सही है, तो वही बहु होती है, उसी बहु शब्द वधु से ही आया, वधु से ही आया, तो वधु भी सही हो गया, आगमनम भी हो गया। बोले बन गई, हो गई कथा, हो गया हमारा विच्छेद,
बस ऐसे हमें याद रखनी है। एक इस नियम को आपने याद रख लिया, अब निकालिएगा यण संधि और हमारे यण संधि के, अयादी संधि के नियमों को, और जो हम पहचान बता रहे हैं वैसी पहचान करके करिएगा। देखिए अब विच्छेद करना सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने आपको जो पाठ पढ़ाए हैं उनमें भी हमने आपको ये सारी चीज़ें हमने बताते गए हैं। ठीक है ना, हर जगह आपको बताया कि देखो यहाँ पे हम इस पहचान से इस संधि को तोड़ रहे हैं। पाठ में भी हम आपको समझाते गए, भास्वती पढ़ाते में। ठीक है, चलिए, तो ये सारे वीडियो आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम हमें आगे पीछे का नहीं समझ में आ रहा है, हम कहाँ से ढूंढें। तो उसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com। ठीक है, वेबसाइट पेज ओपन होने के बाद में आपने देखा हिंदी इंग्लिश मीडियम सब लिखा हुआ है। क्लास 11th को सिलेक्ट किया, क्लास 11th की लिस्ट आ गई। यहाँ पे आपने संस्कृत को देखा, संस्कृत का पेज ओपन किया, आपके सामने यहाँ पे सारे पाठ लिखे हुए होंगे। ये भाई भास्वती का है, ऐसा ही आपका व्याकरण का पेज बन जाएगा। आप यहाँ पे प्रथम पाठ में संधि मिलेंगी, संधि के जितने लेक्चर होंगे यहाँ पे मिल जाएंगे। संधि को क्लिक करेंगे, सारी संधि की लिस्ट आ जाएगी। बस आप ओपन कीजिए, जो भी पढ़नी है वो संधि आपके सामने होगी। इससे ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपको हमने कौन कौन सी संधि स्वर में पढ़ाई है, कौन सी व्यंजन में पढ़ाई है, कौन सी विसर्ग में पढ़ाई है। ठीक है ना, चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अब देखेंगे कि ई उ री री ये 4 वर्णों ने मित्रता कर ली। अब हमारे पास पूरे स्वरों में से बचे हैं कौन से स्वर, ए ऐ ओ औ। क्या वो भी किसी से मित्रता करेंगे क्या, और अगर करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, जिसको हम देखेंगे अपनी अयादी संधि में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।